अस्सलाम वालेकुम क्लास। जो लोग अब आए हैं उनको स्टूडेंट्स मैम का जवाब तो दे दें इस्लाम का। वो लोग सुनेंगे, कुछ जवाब देंगे। वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम मैम। आप लोग बच्चों? लरेब ने अपना नंबर चेंज किया? लरेब मुझे नहीं नजर आई आज कहीं भी, अभी तक नहीं नजर आई जी आज। मैम उसने नंबर चेंज किया है। अच्छा चलें फिर, कोई बात नहीं, आ रही है। मैंने सुना आपने वालेकुम सलाम मैम। बहुत तंग किया है लरेब को भी, बल्कि एक दूसरे को भी। मैम कोई बात नहीं। अब्बास आप कैसे हैं? मुझे लगता है थोड़ा सा वेट कर ही लेना चाहिए, शायद लोग आ रहे हैं अभी। बच्चों आपकी बाकी क्लासेस हो रही हैं सारी? जी मैम हो रही हैं। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही हो रही हैं? जी मैम। अच्छा, आप लोग को ये ऑनलाइन वाला ज्यादा सही लग रहा है या पहले वाला जो व्हाट्सएप के थ्रू था, उस पे भी आई थिंक 2-3 लेक्चर ही हुए थे? मैम ये भी ठीक है वो भी ठीक है। अच्छा, आप लोग हर हाल में खुश ही हैं? नहीं मैम, ये ज्यादा मैम बेहतर है। ऑनलाइन क्लासेस वाला ठीक है आई थिंक। अच्छा, मतलब ऑनलाइन क्लासेस वाला ठीक है, आप लोगों को यूनिवर्सिटी आना ही ना पड़े। नहीं मैम, यूनिवर्सिटी ओपन हो, हम दुआएं करते हैं। अब आपको यूनिवर्सिटी की सही कदर हो रही हो। मैम बहुत ज्यादा हुई है अभी ना, अभी होनी क्या है, हो गई है। चलें फिर, इसका मतलब है जब आप आएंगे तो हम फिर ये एक्सपेक्ट करेंगे आपका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो चुका होगा, यूनिवर्सिटी को बड़े अच्छे तरीके से आप लोग ट्रीट करेंगे। आई थिंक काफी लोग हो ही गए हैं, ये शायद बाकी भी आ ही जाएंगे 2-3 मिनट तक। जी मैम 32 हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, बाकी का भी वेट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप मरियम? मैं बिल्कुल ठीक मैम। मैम मुझे पूछना था कि हमारे पेपर्स भी ऐसे ही होंगे? मुझे इसके बारे में अभी तक कोई सजेशन आई नहीं है, तो अभी कुछ नहीं पता है। मैम पेपर तो ना ऐसे हो। अब ये हाँ मैम, उनका पेपर्स कैसे देंगे, बिल्कुल समझ नहीं आएगी हमें तो। बस आप लोग ये दुआ करें कि जल्दी जल्दी ये सारे हालात ठीक हों। फर्स्ट इंशाल्लाह टाइम मैम। अब तो पता नहीं है। मैम अब तो नींद में भी यही दुआ कर रहे होते हैं, अल्लाह ये खत्म हो जाए हम यूनिवर्सिटी चले जाए। हाँ, मुझे यूनिवर्सिटी के पास से गुजरो तो इतना दिल करता है ये कब ओपन होगी। मैम घर रह रह के इतने बोर हो गए हैं, रोज लड़ाई होती है घर वालों से मेरी तो। मुझे अब इतना लड़ने की भी नहीं जरूरत। अगर आप साइकोलॉजिस्ट हो के इस सिचुएशन को नहीं ठीक तरह से डील करेंगे तो बाकी लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? चलें अब थोड़ा पढ़ना भी स्टार्ट कर लेते हैं। जी मैम। अच्छा बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने मतलब तकरीबन 3 चैप्टर जो हैं वो हम लोगों ने कवर किए हैं अपनी असाइनमेंट्स में, जो आप लोगों को असाइनमेंट दी गई। ये चैप्टर खत्म होने के बाद अगर हमारे पास और टाइम बच गया, अगर आपको उन चैप्टर्स में से किसी चीज की समझ नहीं लगी है, कोई टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आया, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, हम लोग फिर वो भी कवर कर लेंगे एक दफा, ठीक है? ओके मैम। आज हम लोगों ने एक्चुअली जो चैप्टर स्टार्ट करना है, आप लोगों को उससे रिलेटेड नोट्स भी मिल गए होंगे और स्लाइड्स भी मिल गई होंगी फर्स्ट लेक्चर की। फर्स्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा सा कुछ और भी ऐड किया, लेकिन वो मैं आपको दोबारा से चलने दे दूंगी। आज हम लोगों ने जो लेक्चर स्टार्ट करना है या जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो रिलेट करता है बच्चों हमारे सोशल इन्फ्लुएंस से। अगर मैं आपसे पूछूं कि सोशल इन्फ्लुएंस होता क्या है, या आप लोगों ने अपनी लाइफ में, मतलब जाहिर है डे बाय डे या हर दिन हम लोग सोशल इन्फ्लुएंस को फेस करते ही हैं,
तो क्या होता है बच्चों सोशल इन्फ्लुएंस? या अगर आप मुझे कोई एग्जांपल दे दें कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में इर्द गिर्द इस तरह से सोशल इन्फ्लुएंस को कभी ना कभी फेस किया है। हाँ जी, एग्जांपल दें। मैम सोसाइटी का जो इन्फ्लुएंस होता है, मतलब जो हम पे अफेक्ट आ रहा है सोसाइटी का, या जो हम उनको इफेक्ट करें अपने सराउंडिंग्स को, मतलब उसी को बोलते हैं सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस है। अब बच्चों सोशल इन्फ्लुएंस हमेशा मतलब सोसाइटी का कलेक्टिवली होता है या किसी एक पर्सन या किसी एक पर्सनैलिटी का अलग से भी हो सकता है? मतलब इंडिविजुअल भी हम बाजू का किसी पर्सनैलिटी से क्या अफेक्ट हो सकते हैं? यस मैम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों इतने ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, आप जरा देना तो स्टार्ट करें। डरते क्यों? मैं इस लैपटॉप से तो बाहर नहीं निकल सकती ना। चलिए, पहले तो आपको ये होता था कि क्लास में सबके सामने नहीं बताना, अब बता दो, कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। मैम जैसे हमारे टीचर्स का हम लोगों पे इन्फ्लुएंस होता है। हाँ, इसका इन्फ्लुएंस होता है, पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस होता है, फिर हमारे बहुत सी पॉलिटिकल लीडर्स फ्रेंड्स का होता है मैम। है, फ्रेंड्स का भी होता है। फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस होता है। फिर उसके बाद हम लोग अगर किसी टीवी आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हो, या हम कोई फलां टीवी ड्रामा या कोई मूवी देखी हो, मूवी को कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर आपको बहुत अच्छा लग रहा था जी, उसकी ये फलां आदतें बहुत अच्छी हैं, तो उसने इस तरह का सूट पहना था या उस तरह का कोई ड्रेस पहना था तो वो बहुत अच्छा था, तो आप क्या करते हैं, उन चीजों से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अब इन्फ्लुएंस में हम हमेशा आजकल इंटरवल का काफी लोगों पे इन्फ्लुएंस कौन था। बोल रहा है? अच्छा बच्चों, इन्फ्लुएंस में जब भी हम किसी चीज से किसी बात से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे होते हैं ना, तो उस इन्फ्लुएंस होने में सिर्फ आदतें नहीं होती उस पर्सन की, आप उसकी मतलब आप किसी एक चीज से नहीं इन्फ्लुएंस हो सकते। अगर आप ये कहें कि आप किसी इंडिविजुअल से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, तो आप किसी इंडिविजुअल की एक आदत से नहीं होते, एक्चुअली वो कोई ना कोई कलेक्टिविटी होती है, एक मजमुआ होता है बहुत सी आदतों का, बहुत सी करेक्टरिस्टिक्स का, जिनको आप कहीं ना कहीं कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वो बहुत अच्छे से कॉपी भी कर रहे होते हैं आप, और इसी तरह से उनकी तरह बनने की ट्राई करते हैं, उनकी तरह बोलने की ट्राई करते हैं, उनकी तरह नजर आने की ट्राई कर रहे होते हैं। आपका दिल चाह रहा होता है कि आप भी वैसे लगें, या वो लोग के लोग आपको उसके साथ, इवन आप लोग आपने कहीं पर देखा होगा कि अगर कोई फंक्शन हो रहा था तो बहुत सी फ्रेंड जो है वो एक जैसे सूट सिलवाती हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा होता है? ताकि हम लोग जब एक जैसे होंगे तो लोग हमसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होंगे, या मेरी दोस्त को ऐसा बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप कहीं जा रहे होते हैं, बाजू का अपनी बहुत सी आदतें आप चेंज इस वजह से कर रहे होते हैं कि शायद आपको दोस्त की आदतें वैसी थी, या दोस्त की आदत वैसी थी, या उसको बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, या अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका दोस्त इससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगा या बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड होगा, या वो आपको अच्छा समझेगा। मतलब बाजू का हम बहुत सी चीजें इस वजह से चेंज कर रहे होते हैं कि हम ये चाह रहे होते हैं कि हम दूसरों को अच्छे लगें, और दूसरे कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो। अब यहाँ पे जब हम इन्फ्लुएंस की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत सी जी बच्चों, अच्छा बच्चों, जब हम सोशल इन्फ्लुएंस की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो कि हम बहुत ज्यादा हर जगह ही आप मतलब इस चैप्टर में बहुत जगह यूज भी करेंगे, और आप अपनी लाइफ में इवन वो चीजें फेस भी कर रहे होते हैं। एक फर्स्ट ऑफ ऑल है कंफर्मिटी, नेक्स्ट है कंप्लायंस, एंड द थर्ड वन है ओबीडियंस। क्योंकि बाज औकात जो ओबीडियंस है वो भी हमारे इन्फ्लुएंस की वजह से ही हम ओबीडियंस होते हैं, और उसमें सबसे बड़ा रोल होता है पावर का, कि लोगों की पावर हम पे या उनका स्टेटस हम पे किस तरह से इफेक्ट कर रहा होता है कि हम अगर कोई काम या कोई बात ना भी करना चाह रहे हैं तब भी हम वो करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम वो करना स्टार्ट करते क्यों हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि हम वो क्यों करना स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो बच्चों आप सो क्यों जाते हैं? एमएससी, यस मैम। थोड़ा जाग के पढ़ें, आप लोगों को कुछ ज्यादा नींद नहीं आ रही? यूनिवर्सिटी में तो आती थी, यहाँ पे भी नींद आने लगी है। चलें जी, लरेब भी आ रही हैं या आ गई हैं। कैसी हैं लरेब आप? स्टूडेंट, मुझे लगता है अब 45 स्टूडेंट्स हो गए हैं, अब हम सही तरह से लेक्चर स्टार्ट कर दें।
मैम अच्छा बच्चों, आप लोगों को इससे रिलेटेड लरेब ने वैसे भी दे ही दी थी स्लाइड्स वगैरह सब चीजें। अब यहाँ पे जो हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं, हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले जो हमारा आ जाता है वो हम लोगों ने कन्फर्मिटी की बात की है। अब हमारी जो फॉर एग्जाम्पल कन्फर्मिटी क्या होती है, वैसे कन्फर्मिटी एक्चुअली सोशल इन्फ्लुएंस होता है जिसकी वजह से हम अपने एटीट्यूड को, हम अपने बिहेवियर को, हम अपनी आदतों को चेंज कर रहे होते हैं। और चेंज किस तरह से कर रहे होते हैं? चेंज हम उन लोगों की तरह तरीकों के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं कि जो तरीके सोशली एक्सेप्टेबल होते हैं, जो कि आपकी सोसाइटी को अच्छे लग रहे होते हैं, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को अच्छे लग रहे होते हैं, आपके घर वालों को अच्छे लग रहे होते हैं, अगर आपका सोशल नेटवर्क है आपके फ्रेंड्स को अच्छे लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बच्चों कौन बोल रहा है? बच्चों आवाज क्लियर आ रही है? मैम बाकी क्लास को म्यूट करवा लेना, फिर आपकी आवाज क्लियरली बाकी सबको पहुंचेगी। तो बच्चों ऐसा करें, आप सब लोग अपने म्यूट कर दें। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती तो लास्ट पे 10-15 मिनट में आपको दूंगी, तब आप मुझसे वो क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है? यस मैम। एमएससी आपसे कह रही हूँ। ओके मैम। अच्छा बच्चों, अब हम लोग पढ़ रहे थे कि हम लोग सोशल इन्फ्लुएंस में कुछ टर्म्स हैं जो कि हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है कन्फर्मिटी। अब कन्फर्मिटी एक्चुअली होती क्या? कन्फर्मिटी का मतलब है कि एक्चुअली वो सोशल इन्फ्लुएंस जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर रहे होते हैं, हम अपनी आदतों को चेंज कर रहे होते हैं, हम अपने बिहेवियर को चेंज कर रहे होते हैं, हम अपनी इवन हमारी थिंकिंग एबिलिटी है, ईच एंड एवरीथिंग हम चेंज कर रहे होते हैं। लेकिन अब यहाँ तक चेंज तो हो गई, लेकिन चेंज हम उन्हें किस वे में कर रहे होते हैं? हमने उन चीज़ों को एक ऐसे वे में चेंज करना है जो कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल हो, क्योंकि अगर वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल नहीं होंगी तो इसका मतलब है कि हमारी वो नॉर्म जो है वो कन्फर्मिटी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर क्योंकि अगर आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस होकर चेंज नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली आप क्या कर रहे हैं? आप फिर एग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। वहां पे आपका सोशल इन्फ्लुएंस जो है वो नेगेटिव वे में आता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि सोशल इन्फ्लुएंस जो होता है हमेशा हमारा पॉजिटिव वे में नहीं होता। इसी चैप्टर में हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। तो बाज़ औक़ात हम चीज़ों को इवन लेके जब चल रहे होते हैं, चीजें हमें देखने में बहुत अच्छी लग रही होती हैं, कुछ लोग हमें बहुत ठीक लग रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है हर चीज बहुत एक्सेप्टेबल वे में कर रहे हैं, अच्छे वे में कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उनसे बहुत सी गलतियां भी हो जाती हैं। बहुत मौकों पे उनका बिहेवियर टोटली हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होता। अब जो बिहेवियर हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होता उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो लोग अच्छे नहीं हैं। वहां पे एक्चुअली आ जाता है कि हो सकता है वहां पे जो कन्फर्मिटी हो वो किसी पावर के, और उस पावर के अकॉर्डिंग कन्फर्मिटी होने की वजह से एक्चुअली उनका बिहेवियर नेगेटिव वे में चेंज हो। कन्फर्मिटी के बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अपनी वो रिलेट करिए हमारी कंप्लायंस से। कंप्लायंस एक्चुअली हमारा एक ऐसा सोशल इन्फ्लुएंस होता है जिसमें हम पर्सन्स को कैरेक्टरिस्टिक्स, बच्चों में बार बार कह रही हूँ कि आप प्लीज अपने माइक्रोफोन जो है उन्हें म्यूट कर लें। आपको अगर कोई क्वेश्चन या कोई चीज नहीं समझ आ रही तो आप मुझसे लास्ट में पूछ लीजिएगा। मैम आप अपनी तरफ से सबको कर दें म्यूट, वैसे नहीं ये सुनने वाले। अच्छा बच्चों, कंप्लायंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कंप्लायंस एक्चुअली बच्चों हमारी एक डायरेक्ट रिक्वेस्ट होती है। कंप्लायंस में हम ऐसा सोशल इन्फ्लुएंस होता है जिसमें हम पर्सन को डायरेक्ट रिक्वेस्ट करके अपनी कोई ना कोई बात, अपनी कोई ना कोई आदत चेंज करने पे मजबूर कर रहे हो। अगर आप इसकी एक सिंपल सी बहुत छोटी सी एग्जांपल लेंगे तो जैसे आप यूनिवर्सिटी है, आपका बिल्कुल ना दिल कर रहा होती है क्लासेस लेने का, क्लासेस बंक करने का दिल कर रहा है, बाहर खेलने का दिल कर रहा है, लेकिन आप नहीं जा सकते। अब उसकी वजह क्या है कि अगर आपकी अटेंडेंस ऑब्वियसली कंप्लीट नहीं हो गई, इतने % नहीं हो गई, तो आपको एग्जाम में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब वहाँ पे एक्चुअली एक पर्सन से डायरेक्ट रिक्वेस्ट हो रही है। अब वहाँ पे एक तरह से वो रिक्वेस्ट भी हो रही है और कहीं ना कहीं तरह से हम उसको ओबीडियंस पे मजबूर भी कर रहे हैं। कंफर्मिटी है, फिर कंप्लायंस है। कंप्लायंस के बाद जो हमारा नेक्स्ट वन है वो है कंप्लायंस में ही या सोशल इन्फ्लुएंस में या कंफर्मिटी में बाज़ औक़ात हम बहुत सी चीज़ों को, आप बहुत से लोग आपके इर्द गिर्द नहीं होते, आपके पास नहीं होते, आप लेकिन
उनकी जो सिंबॉलिकली आप उनके सोशल इन्फ्लुएंस में होते हैं। अब सिंबॉलिकली जो सोशल इन्फ्लुएंस होता है वो एक्चुअली हमारी एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है। अब फॉर एग्जांपल आपने अपनी बहुत सी आदतें चेंज की होंगी, मे बी आपको अपने अब्बू की कोई एक आदत बहुत अच्छी लगती हो, तो उसके उनके इन्फ्लुएंस की वजह से आपने अपनी आदत चेंज कर ली, आपने वो चीज़ अपनी पर्सनैलिटी अपने लिए लाजमी कर ली। अब जब वो चीज़ आपने अपने लिए लाजमी की है तो वहाँ पे आपने सिंबॉलिक सोशल इन्फ्लुएंस को शो किया, यानी कि एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, आप पे कोई कंफर्मिटी नहीं हो रही, आप पे कोई कंप्लायंस नहीं हो रहा, लेकिन आपने वो चीज़ सिंबॉलिकली चेंज कर ली है। आपको अपने किसी टीचर की कोई आदत बहुत अच्छी लगी है तो आपने उसको चेंज कर दिया। आप जब छोटे होते होंगे तो आपको लगता होगा बड़ा बहन या भाई है वो कोई फलां वर्ड इस स्टाइल में लिख रहा है, तो आप भी कहीं ना कहीं उसको कॉपी करने की ट्राई कर रहे होते हैं, और उस कॉपी करने की वजह से वहाँ पे हम सिंबॉलिक सोशल इन्फ्लुएंस को शो कर रहे होते हैं। हम बाज़-औक़ात डिफरेंट टीवी में बहुत से लोगों को देख के उस तरह के कपड़े बनवाने शुरू कर देते हैं। वहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट फैशन शोज़ को देख के हम आहिस्ता-आहिस्ता अपना फैशन अडॉप्ट कर रहे होते हैं। ये सब चीज़ें सोशल इन्फ्लुएंस है और सिंबॉलिकली सोशल इन्फ्लुएंस, जिसमें वो लोग हमारे साथ कोई डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं कर रहे। नेक्स्ट है बच्चों ओबीडियंस। ओबीडियंस में बच्चों ये है, फॉर एग्जांपल ओबीडियंस ऑब्वियसली वहाँ पे रिलेट कर रही होती है हमारे साथ जहाँ पे हम लोग ओबीडियंस में आ जाता है कि हम लोग किसी एक कोई एक पर्सन है जो के बाज़-औक़ात पावर के थ्रू, बाज़-औक़ात ऑर्डर के थ्रू और बाज़-औक़ात उसका स्टेटस एक्चुअली या उसका नेम एक्चुअली खुद एक ऐसी पावर होता है, एक ऐसा ऑर्डर होता है कि आप उसकी किसी बात से या उसके किसी रूल एंड रेगुलेशन से ना कर ही नहीं सकते। आप वैसा ही करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे उसका स्टेटस, उसका होना आपके लिए एक अलग से इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम कन्फर्मिटी को पढ़ रहे हैं कि कन्फर्मिटी हमारे अंदर किस किस तरह से, या अगर हम देखें कि सोशल सेटअप में या ग्रुप कन्फर्मिटी किस तरह से होती है। बैठे हैं अच्छा बच्चों, कन्फर्मिटी, अब सोशल इन्फ्लुएंस में जब हम उस कन्फर्मिटी को या ग्रुप एक्शन में कन्फर्मिटी को देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्लास में आप पेपर कर रहे हो, जैसे यहाँ पे उन्होंने एक सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है कि किसी का सेल फोन जो है वो एकदम बच जाता है, तो आप वो पर्सन तो ऑब्वियसली उसका मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास भी नहीं पड़ा हुआ, आपके बैग में पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे क्या होता है, सबकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है उसकी, या वहाँ पे उस पर्सन को अगर वहाँ पे उसके पास मोबाइल है और एकदम से वो बजा है तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, बाकी सब लोगों को उस पर इन्फ्लुएंस होगा कि फौरन से मोबाइल पकड़ा जाए, इसको डांटा जाए, इसको कोई ना कोई सजा दी जाए। इसी तरह क्लास में आप बहुत से बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। अगर आपका दिल क्लास में चुप करने का नहीं बैठने को दिल कर रहा, आपका दिल कर रहा है कि आप क्लास में कोई बिल्कुल क्लास के रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़े, लेकिन वहाँ पे हम किस तरह से कन्फर्मिटी ग्रुप के थ्रू शो कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके याद है आपको मेजोरिटी जो है वो बहुत ज्यादा कन्फर्मिटी शो कर रही होती है, या आपके इर्द गिर्द का ग्रुप बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो उस ग्रुप के इन्फ्लुएंस की वजह से आप बाज़ औक़ात अपनी बहुत सी आदतें या अपनी बहुत सी एक्सपेक्टेशंस को उस तरह से बहुत ज्यादा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आप कुछ करना भी चाह रहे हैं तो आप नहीं कर पाते। अब वो क्यों नहीं कर पाते, वो इस वजह से नहीं कर पा रहे होते कि ताकि दूसरे लोग, क्योंकि दूसरे लोगों का आप उस वक्त इन्फ्लुएंस होता है, टीचर का इन्फ्लुएंस होता है, क्लास में अगर टीचर मौजूद है, आपको पता है कि आपकी यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसी हैं, तो आपको उनके अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस को कहीं ना कहीं वैसे ही फॉलो करना पड़ रहा होता है। इसके बाद बच्चों, अगर हम कन्फर्मिटी को थोड़ा सा और ज्यादा अगर डीप वे में जाकर देखें, आप अपने इर्द गिर्द देखें सोशल इन्फ्लुएंस में, आप बहुत सी चीज़ों का, आप अपने पॉलिटिकल लीडर से भी सोशल इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, आप उनकी बहुत सी बातों को कॉपी करना चाह रहे होते हैं, हो सकता है आप उनका स्टाइल कॉपी कर रहे हो, मतलब अगर आप उन्हें पसंद करते हैं। यहाँ पे मैं ये भी साथ कह रही हूँ, तो इसको ज्यादा पर्सनली नहीं ले लेना कि मैंने बहुत ही ज्यादा आप लोगों को अफेक्ट करने के लिए नहीं कहा। सिंबॉलिक सोशल इन्फ्लुएंस है। उसके बाद है बच्चों हमारी कुछ सोशल नॉर्म्स होती हैं, हम बहुत सी चीजें, बहुत से काम अगर कर भी रहे हैं या क्यों कर रहे हैं या किस वे में कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी सोशल नॉर्म्स जो है वो हमें सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रही होती हैं। आप हर चीजों को जो है जैसा है की बुनियाद पे
करना नहीं स्टार्ट कर देते। ये देखा जाता है कि आपकी सोशल नॉर्म्स उनको किस तरह से अप्लाई कर रही हैं। यहाँ पे आ जाता है कंप्लायंस, यानी कि चीज़ों को एक्सेप्टेबल वे में कर रहे होते हैं। हमारी सोशल नॉर्म, जैसे आपके घर की डिफरेंट सोशल नॉर्म्स हैं, इसी तरह से हमारी सोशल नॉर्म्स भी हमारे ऊपर सोशल इन्फ्लुएंस रख रही होती हैं कि हाँ, हमने डिफरेंट सिचुएशन में एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर शो करना, एक ऐसा बिहेवियर शो करना है जिससे किसी को, आप ये कह सकते हैं कि जिससे किसी को कोई, मतलब एक ऐसे एक्सेप्टेबल वे में शो करना है कि जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो रहा हो, किसी को कोई हार्म ना पहुंच रहा हो, इवन आपकी सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ना कोई हार्म पहुंच रहा हो। क्योंकि अगर सोसाइटी को हार्म पहुंचेगा तो ऑब्वियसली इसका नतीजा क्या निकलेगा? अगर आप सोसाइटी की ही चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म करना स्टार्ट कर देंगे तो ऑब्वियसली इन रिटर्न क्या होगा कि आप सोसाइटी की नॉर्म्स को तोड़ें, तो वहाँ पे सोसाइटी एक डिस्ट्रक्शन की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे इसीलिए सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बिहेव करना भी हमसे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है। सोशल नॉर्म्स के बाद बच्चों, अगर हम सोशल नॉर्म्स को देखें तो सोशल नॉर्म्स कहीं ना कहीं 2 टाइप्स की होती हैं, जिनको ज़्यादातर वो कहते हैं, कुछ सोशल नॉर्म्स होती हैं जो कि एक्सप्लिसिटली होती हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसकी कोई एग्जाम्पल दीजिए, जैसे हमारे लॉज होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, आप यूनिवर्सिटी का एक लॉ है, आप अगर रोड पे जा रहे हैं वहाँ पे आप डिफरेंट लॉज को आप फॉलो कर रहे होते हैं, आपकी कंट्री का एक लॉ है, तो उन सब लॉज एंड उन सब लॉज को, उन रेगुलेशंस को जब फॉर्म किया जाता है तो वहाँ पे बकायदा एक, मतलब वो बहुत डिटेल में होता है कि अगर आप ये काम नहीं ऐसे नहीं करेंगे तो उसका आपको ये रिजल्ट जो है वो फेस करना पड़ सकता है। अगर आप इन चीज़ों को इस एक्सेप्टेबल वे में नहीं करेंगे तो इस तरह से आप शो कर सकते हैं। जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल मोटरवे पे अगर आप लोग कभी गए हो तो वहाँ पे आप बहुत अलग तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे थे, जो कि अगर आप जीटी रोड पे जा रहे हो या इवन आप अपने शहर में भी उस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हो। अब वहाँ पे इन चीज़ों को क्यों बहुत अच्छी तरह से आप लोग फॉलो कर रहे होते हैं? उसकी वजह ये है कि वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने हमारे ऊपर बाय ओबीडियंस और बाय कंप्लायंस, मतलब एक डायरेक्ट रिक्वेस्ट भी है और एक ऑर्डर भी है और एक स्टेटस भी है कि आपने वो चीज़ फॉलो करनी है। अब आप बाय हुक करें या बाय क्रूक करें, मतलब अगर आपका दिल नहीं भी कर रहा तो तब भी आपको वो चीज़ें वहाँ पे फॉलो करनी पड़ जाती है। ये होती है हमारी एक्सप्लिसिट नॉर्म्स, जो कि यानी कि हमारी बहुत ज़्यादा डिटेल होती है। इसके अलावा कुछ नॉर्म्स होती हैं जो कि हम अब ये कह सकते हैं कि वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होती, ये आपको कहा नहीं जाता कि अब आपने ये करना है, वो अनस्पोकन होती हैं और इम्प्लिसिट होती हैं। अब वो फॉर एग्जांपल आपको किसी ने नहीं कहा कि आपने अगर किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, फॉर एग्जांपल आपने क्लास में बैठना है तो आपने बाकायदा वो ठीक होकर बैठना, अच्छी तरह से बैठना, ये कहा नहीं गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें हम लोगों ने अडोप्ट कर, और इम्प्लिसिट जो नॉर्म्स होती हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता हमारी एक्सप्लिसिट नॉर्म्स में चेंज हो जाती हैं। अब इसीलिए हम उन्हें इम्प्लिसिट का नाम इस तरह से देते हैं कि वो चीज़ें हम लोगों ने खुद चेंज की हैं कि हमने फलां जगह पे किसी तरह का बिहेव शो करना है। अगर आप मस्जिद में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपका बिहेवियर अलग होता है। अब वो हम कहीं पे लिखा नहीं होता कि मस्जिद में आपने इन चीज़ों के साथ कैसे ऐसे लॉज एंड रेगुलेशन नहीं बनाए जाते, लेकिन वो हमारी इम्प्लिसिट नॉर्म्स हैं। लेकिन वो नॉर्म्स अब हमारी आहिस्ता आहिस्ता फिर एक्सप्लिसिट नॉर्म्स की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है। आपको कहा गया है कि आपने टीचर के साथ इस तरह से बोलना है, अब वो चीज़ लिखी नहीं जाती कि अगर आप टीचर के साथ बदतमीजी से बोलेंगे तो आपको ये होगा ये होगा, ऑब्वियसली टीचर बुरा मनाएगा, लेकिन क्योंकि वो इम्प्लिसिट नॉर्म्स थी आपने उनको अडोप्ट किया। अब आपकी अडोप्शन की वजह से और आपकी मेजोरिटी की वजह से कि जितने ज्यादा लोगों ने उसे अडोप्ट करना स्टार्ट किया उतनी ही ज्यादा वो नॉर्म्स जो है वो एक्सप्लिसिट नॉर्म्स की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है। अब एक्सप्लिसिट नॉर्म्स में फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी डिटेल बनना स्टार्ट हो जाती है, उनके लॉज बनना स्टार्ट हो जाते हैं। आप उन्हें डिफरेंट फॉर्मल इनफॉर्मल वेज में अलग अलग तरह से कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आप इंशाल्लाह ताला एमएससी करेंगे, उसके बाद आप किसी न किसी जॉब के लिए जाएंगे, तो जॉब इंटरव्यू के लिए जब हम जा रहे होते हैं, किसी ने तो नहीं आपको कहा कि आप बाकायदा बहुत ज़्यादा तैयार श्यार होकर जाएंगे या आप इस तरह के कपड़े पहन के जाएंगे, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने वो ऑब्जर्व किया है और हमें ये लग रहा होता है कि अगर हम इस हुलिये में जाएंगे या हम इस तरह से ड्रेसअप होके जाएंगे या हम इस तरह से बोलेंगे या हम बाकायदा, बल्कि उससे पहले हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं, तो उसके वजह क्या होती है, हम कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन पे अपना इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये थी हमारी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट नॉर्म्स में डिफरेंस। अगर आपको ना समझ आए तो आप लेक्चर के एंड पे मुझसे पूछ लीजिएगा। अब ये है कि बाज़ हम लोग कह तो रहे होते हैं कि हम लोग लोगों से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते, हम लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमारे इर्द गिर्द के लोग कुछ भी करते रहें या हमारी
इर्द गिर्द की सोसाइटी में अगर आप लोग किसी एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा रिच या बहुत ज्यादा ग्रूम्ड एरिया, या वहाँ पे बहुत ज्यादा हाई फाई लोग रह रहे हैं, अब आपके घर का माहौल वैसा नहीं है। आप जितना भी कह लें कि आप उन लोगों से या उन लोगों की आदतों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस नहीं हो रहे, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि हमारे कहने में और हमारे होने में या हमारे जितना ज्यादा हम उससे इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, उन दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। हमें ये लग रहा होता है, साइंस का भी करो, हमारी ये मैं चेक करती हूँ। थिंकिंग एक्चुअली ये होती है, हमारी थिंकिंग एक्चुअली ये होती है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं या हम लोग दूसरों से इम्प्रेस कम हो रहे हैं, लेकिन हम लोग उससे ज्यादा हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत मतलब यहाँ पे फिर उन लोगों ने एक कन्फर्मिटी जो है वो एक फैक्ट है सोशल लाइफ का। हमारे स्टाइल, हमारे इवन क्लोथिंग स्टाइल चेंज हो जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स की तरह बनना स्टार्ट कर देते हैं, हम वो ही सेम म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं जो हमारे दोस्तों को पसंद होता है, हम वो मूवीज देख रहे होते हैं जो उन्हें अच्छी लगती हैं। मुझे नहीं लगता कि आप में से बहुत से लोग जब अपने कॉलेज में होंगे या आप लोग एफएससी में होंगे तो आप सीजन्स वगैरह देखते होंगे। अरे क्या हो गया? लेकिन जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में आए हैं, आपको दोस्त ऐसे मिले हैं, तो उन दोस्तों के मिलने की वजह से हो सकता है आपके दोस्त बहुत ज्यादा सीजन देखने के शौकीन हो या वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनके इन्फ्लुएंस की वजह से आप भी वैसी चीजें यूज करने लग जाते हैं। तो हमारे ऊपर हमारे इर्द गिर्द के लोगों का इन्फ्लुएंस होता है। हो सकता है आप बाद में सोच रहे हो कि नहीं, आप तो बिल्कुल इम्प्रेस हो रहे होते उनसे। यानी कि हम लोग वी फील मच मोर कंफर्टेबल व्हेन वी आर सिमिलर टू आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली। यानी कि जितने ज्यादा हम लोगों को लग रहा होता है कि हम अपने ग्रुप के साथ सिमिलर होंगे, हम उतना ही ज्यादा खुद को कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर हम अपने कल्चर को देखें तो हमारे कल्चर में कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा है। अगर आपको पता चले कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है या आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो आपकी कास्ट की है, तो आपको, अगर आप बेशक जितना मर्जी कहते हो कि आप कास्ट सिस्टम पे बिलीव नहीं करते या आपके लिए उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सुन के बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि वो सेम कास्ट की है या वो सेम मोहल्ले में रहती है या वो अच्छा पुराने उसी स्कूल से है जिससे मैंने पढ़ा था या वो मेरी फलां किसी पुरानी दोस्त को जानती है। ये चीजें जो हैं क्योंकि हम दूसरों के साथ वैसे लगने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसको एक्चुअली नेम दिया था उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन इल्यूजन। अब इंट्रोस्पेक्शन इल्यूजन होता क्या? एक मिनट बच्चों, मैं पहले आप लोगों की अटेंडेंस ले लूं क्योंकि 40 मिनट्स होने वाले हैं, इससे पहले कि ये बंद हो। अच्छा बच्चों, हम इंट्रोस्पेक्शन इल्यूजन के बारे में पढ़ रहे थे। इंट्रोस्पेक्शन इल्यूजन होता है कि हमारा जो बिलीफ होता है कि हम लोग इन्फ्लुएंस, मतलब हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि हम जितना लोग समझते हैं कि हम दूसरों से इन्फ्लुएंस होते हैं, असम उतना हो नहीं रहे होते। यानी कि आप ये कह लें कि हम लोगों को ये लग रहा होता है कि एक बैरियर, अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूं तो आवर बिलीव्स दैट सोशल इन्फ्लुएंस plays a smaller role in shaping our own actions than it does in shaping the actions of others। हमें लग रहा होता है कि हम लोग एक्चुअली बहुत कम इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो चीज़ों से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। दूसरे लोगों को चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं, हम तो देखो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। मतलब हम लोगों को ये लग रहा होता है कि हमारे इर्द गिर्द वाले लोग ज़्यादा लग रहे होते हैं। अब ये क्योंकि ये हम दूसरों के बारे में हम एक इंट्रोस्पेक्शन कर रहे होते हैं। अगर फलान है, अगर आप अपने किसी इर्द गिर्द की दोस्त को देखें कि उसको इन चीज़ों का बहुत क्रेज है, तो आपको लग रहा होता है कि वो मीडिया से बहुत इंस्पायर हो रही है, हालांकि मे भी वो इतना हो ही ना रही हो, सिर्फ ये आपकी सोच हो। या हो सकता है कि आप
कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली खुद भी इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, लेकिन आप उस चीज को फेस नहीं करना चाह रहे। तो ये होती है हमारी इंट्रोस्पेक्शन इल्यूजन। उसके बाद अगर हम शेरिफ्स की रिसर्च देखें तो उसने ऑटोकाइनेटिक फिनोमेना दिया था। अब ऑटोकाइनेटिक फिनोमेना एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे अगर आप लोगों के पास बच्चों स्लाइड्स खुली हुई हों तो वहाँ पे ऑटोकाइनेटिक फिनोमेना एक्चुअली फिनोमेना होता है द एपरेंट मूवमेंट ऑफ अ सिंगल स्टेशनरी सोर्स ऑफ लाइट इन अ डार्क रूम ऑफन यूज्ड टू स्टडी द emergencies of social norms, emergence of social norms and social influence। यहाँ पे जो मैंने पिक्चर लगाई है, अगर आप उस पिक्चर को देखें तो आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे जो फ्लावर्स बने हुए हैं वो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, हालांकि ऐसा नहीं है। जैसे ये डॉट है जो नीचे, अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा स्टेशनरी, आप एकदम इसको जरा थोड़ा सा स्टिल होकर देखें तो आपको लग रहा होगा कि ये जो डॉट है वो मूव कर रहा है, हालांकि वो डॉट बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। या आपको लग रहा होगा कि वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ हुआ है, थोड़ा सा राइट की तरफ हुआ है। अब यहाँ पे कहने का मकसद ये था कि सोशल हमारे को ऑटोकाइनेटिक फिनोमेना है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट शेरिफ ने जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड था कि हाउ डू नॉर्म्स डेवलप इन सोशल ग्रुप्स, कि सोशल ग्रुप्स में नॉर्म्स कैसे बनती हैं। सोशल ग्रुप्स में फॉर एग्जांपल जैसे आपका प्रेजेंटेशन का ग्रुप्स होता है, आपकी भी एक है ना, आपने टाइम पे काम करना है। फॉर एग्जांपल आप में से किसी ग्रुप ने सोचा हो कि मैंने सबसे पहले प्रेजेंटेशन देनी है, मैंने इस चीज़ को ऐसे ऐसे इस तरह से इन चीज़ों के थ्रू मुकम्मल करना है, और फिर इस तरह से काम करने के बाद मैंने इस डेट को करवाना है और नेक्स्ट असाइनमेंट करनी है। अब ये सारी आपकी सोशल नॉर्म्स बन गई हैं। सोशल नॉर्म्स हमारी बनती हैं लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से। जितने ज्यादा लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारी सोशल नॉर्म्स बन जाती हैं, और उन सोशल नॉर्म्स के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपकी कंट्री की नॉर्म्स बन जाती हैं, आपके घर की नॉर्म्स बन जाती हैं, आपकी सिटी की नॉर्म्स बन जाती हैं। और जो सेकंड क्वेश्चन था जिसमें शरीफ बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था वो था हाउ स्ट्रॉन्ग इज देयर इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर वंस दे नॉर्म्स एमर्ज, मतलब जब वो नॉर्म्स बन गई हैं तो वो हमारे बिहेवियर को किस किस तरह से इफेक्ट कर रही है। वो हमारे बिहेवियर को इसलिए इफेक्ट कर रही होती है कि अगर आपके 5 लोगों के ग्रुप में 3 लोग एक बात कह रहे हो, 2 लोग ना भी मान रहे हो, तो उनके इन्फ्लुएंस की वजह से वो मान जाते हैं। आपको बहुत सी जगहों की बहुत से लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे नहीं लग रहे होते, लेकिन आप इन्फ्लुएंस होने की वजह से उन चीज़ों को मान लेते